पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में और टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में हमने बात की थी। आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है उसके आगे के लिए। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे वेसोप्रेसिन के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम मिल्क हार्मोन भी बोलते हैं और इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि बर्थ में हेल्प करता है, बर्थ कराने में हेल्प करता है और ये लेबर पेन को कॉज करता है। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू लेसन बायोलॉजी। हम डिस्कस कर रहे थे हार्मोन्स के बारे में। हमारा सबसे पहला हार्मोन आज होने वाला है वेसोप्रेसिन। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्या आपको पता है? ठीक है, तो ये मेनली वर्क करता है हमारे किडनीज पे। ठीक है, ये मेनली हमारे किडनीज पे एक्ट करता है। ये हमारी किडनीज है, ये एक्ट करता है मेनली हमारी किडनीज पे। अब किडनी पे ये करता क्या है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। किडनीज में क्या होता है, मान लीजिए किडनी की ट्यूबल्स हो गई, तो इनमें से वाटर का जो लॉस होता है, H2O का जो लॉस होता है, उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसको ये प्रिवेंट करता है और ये क्या करता है, डायूरेसिस करता है। डायूरेसिस क्या है, वाटर लॉस को रोकता है। ठीक है, वाटर लॉस को रोकना है क्या मतलब, ये करता है यूरिन फॉर्मेशन का रिडक्शन। ठीक है, ताकि जो यूरिन में हमारे वाटर जो होता है वो ज्यादा ना जा पाए, उसको कौन कंट्रोल करता है, वेसोप्रेसिन। वेसो मीन्स क्या होता है, वेसो मीन्स क्या होता है, वेसल, और प्रेसिन मतलब प्रेशर क्रिएट करना। जो भी हार्मोन जो वेसल्स पे प्रेशर क्रिएट करता है, क्यों क्रिएट करता है, ये क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, वाटर का क्या कराता है, रीअब्जॉर्प्शन। कहाँ में, किडनी में। तो ये क्या कहलाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहलाता है। किस लिए, क्योंकि ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। अब डायूरेसिस कहाँ पे होता है, हमारे किडनीज में होता है। ठीक है, जो कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कॉज करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वाटर लॉस प्रिवेंट होता है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, वाटर लॉस। ठीक है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, किसकी हेल्प से, कौन से प्रोसेस की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, हमारी किडनी में होता है। ठीक है, हमारी किडनीज में रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है और यूरिन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब वाटर लॉस होता कहाँ है, हमारे यूरिन में होता है। ठीक है, तो यूरिन से ये क्या करता है, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब इसकी अगर एडीएच की कमी हो गई, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से हमारे अंदर होता है एक डिजीज, जिस डिजीज को हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, इसमें होता है डायबिटीज हो जाती है। कौन सी डायबिटीज होती है, टाइप 2। ठीक है, अभी हम देखते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज कौन सी होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कॉज करता है, टाइप 2 डायबिटीज कॉज करता है, जिसमें बहुत ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होने लगता है। अब देखो होता क्या है, एडीएच जो होता है वो यूरिन का फॉर्मेशन रोकता है। ठीक है, यूरिन से वाटर लॉस होता है, तो ये एडीएच क्या करता है, ये चीज को रोक के रखता है, एडीएच। ठीक है, अगर एडीएच की डिफिशियंसी हो गई या कमी हो गई तो ज्यादा यूरिन पास होगा। ठीक है, यूरिन का अमाउंट को क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज हमारी क्या होती है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज हम अभी आगे देख लेंगे। अभी हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करें तो पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड जो होता है वो हम इसको एपिफाइसिस भी बोलते हैं। पीनियल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एपिफाइसिस। एपिफाइसिस, अब इसको एपिफाइसिस क्यों बोलते हैं, और आपको याद है हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं, आपको अगर पता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं। पीनियल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस बोलते हैं। ये हमारी स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, अच्छा, पीनियल ग्लैंड का मेजर फंक्शन क्या होता है, ये दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है। मेनली जो ये रिलीज करता है 97% टाइम ये मेलाटोनिन रिलीज करता है,
2 to 3% ये क्या करता है, सेरोटोनिन रिलीज करता है। अब मेलानिन की बात करें तो मेलानिन क्या करता है, हमारे 24 आवर्स डायurnal रिदम को बना के रखता है। ठीक है, आप सोते कब है, आप खाते पीते कब है, आपका एक जो बॉडी क्लॉक होता है ना, वो कौन मेंटेन करके रखता है, मेलेटोनिन करता है। तो ये हमारे बॉडी क्लॉक को मेंटेन करता है और ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को भी, स्लीप वेक साइकिल क्या है, कब आप सोते हैं और कब आप उठते हैं, उसका जो साइकिल होता है उसको कौन सिक्रेट, कौन रेगुलेट करता है, वो करता है मेलेटोनिन। ठीक है, मेलेटोनिन का जो सिक्रीशन होता है जब अंधेरा होता है, डार्क में इंक्रीज हो जाता है मेलेटोनिन का सिक्रेशन। वहीं अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो दिन के टाइम पे मेलेटोनिन का सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली दिन को नींद कम अच्छी आती है, और जो रात को नींद होती है वो ज्यादा अच्छी इसलिए होती है क्योंकि मेलेटोनिन का सिक्रेशन उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब एक डिजीज इससे कॉज होती है। ठीक है, डिजीज क्या कॉज होती है, बहुत टाइम पे होता है कि मेलेटोनिन का सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब कम हो गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपो सिक्रीशन। हाइपो सिक्रीशन किसका, मेलेटोनिन का। तो ये क्या कॉज करता है, इंसोम्निया। ठीक है, इंसोम्निया कॉज करता है। इसमें क्या होता है, नींद ना आना, ये डिजीज होती है मेलेटोनिन की। अब मेलेटोनिन का फंक्शन हमारा क्या है, ये हमारे बॉडी क्लॉक को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी क्लॉक को और स्लीप साइकिल और बॉडी क्लॉक को मेंटेन करके रखता है। इसकी वजह से ही ये हमारे बॉडी क्लॉक को मेंटेन करके रखता है, इसी वजह से पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे जितने भी एक्टिविटीज होती हैं बॉडी में उन पे नजर गड़ा के रखता है। ठीक है, तो इसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि थर्ड आई कौन सी ग्लैंड को बोला जाता है, तो वो पीनियल ग्लैंड है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, वो भी हमारी पीनियल ग्लैंड है। और एपिफाइसिस किसको बोलते हैं, वो पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, उसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं। अब पीनियल ग्लैंड क्या करता है, दो टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करता है, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन मोस्टली क्या होता है, ये सिर्फ हमको अच्छा फील कराने में, ये गुड फील कराने वाला हार्मोन है, इसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं। सेरोटोनिन के अलावा ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, ये हमारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमको अच्छा फील कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हार्मोन्स होते हैं। तो पीनियल ग्लैंड के बारे में ये सारी चीजें हो गई। अब मेलेटोनिन एडिशनली इसके अलावा देखो स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, बॉडी क्लॉक को, इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, पिगमेंटेशन को भी हेल्प करता है। ठीक है, और फीमेल्स में मेलेटोनिन जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। क्या है, एमसी को भी कंट्रोल करता है, कौन, मेलेटोनिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और चीजों को देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको पीनियल ग्लैंड समझ में आ गया होगा। तो पीनियल ग्लैंड में हमने मोस्टली दो चीजें देखी, इनमें दो हार्मोन्स होते हैं, टू हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ये है हमारा मेलेटोनिन, पहला हमारा मेलेटोनिन और दूसरा क्या है, सेरोटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है, दो मेन फंक्शन करता है, ये हमारे 24 आवर्स के जो बॉडी रिदम होता है ना, ठीक है, 24 आवर्स का जो रिदम होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और ये क्या करता है, स्लीप वेक साइकिल, हमारे स्लीप वेक साइकिल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये दो मेन फंक्शन करता है, मेजर फंक्शन। इसके अलावा ये फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, और ये डिफेंस कैपेबिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, कौन, मेलेटोनिन। डार्क के टाइम पे मेलेटोनिन ज्यादा सिक्रेट होता है, वहीं जब ज्यादा डार्क कंडीशन नहीं होती है दिन के टाइम पे मेलेटोनिन का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है। वही जो सेरोटोनिन है ये सिर्फ 2 to 3% होता है। और सेरोटोनिन का क्या फंक्शन होता है, ये सिर्फ हमारे गुड फील हार्मोन्स होते हैं, ये सिर्फ अच्छा फील कराते हैं, गुड फील हार्मोन्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पीनियल ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट हमारा है हाइपोथैलेमस हार्मोन्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हाइपोथैलेमस हार्मोन्स, जो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है, ये मास्टर होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब ये मास्टर ग्लैंड क्या होता है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है,
तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे दो रीजन होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी का रीजन होता है वो इसके हाइपोथैलेमिक जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल करके रखते हैं, जो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स जो होते हैं, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं। वहीं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का रेगुलेशन होता है वो न्यूरल कंट्रोल के अंदर होता है। न्यूरल कंट्रोल कौन, न्यूरल कंट्रोल में कैसे होता है, जो हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन्स होती हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड की। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से दो टाइप्स के हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, दो टाइप्स के हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन और सिक्रीशन होता है। ये कौन कौन से दो टाइप्स के हॉर्मोन्स हो सकते हैं, एक तो रिलीजिंग हॉर्मोन्स होते हैं और दूसरा क्या होता है, इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। ठीक है, रिलीजिंग हॉर्मोन्स को हम जीएनआरएच बोलते हैं। ठीक है, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन्स के रिलीज और सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, सिंथेसिस और रिलीज में हेल्प करते हैं, किसके, गोनाडोट्रोपिन्स के। वहीं जो इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स होते हैं इसमें मेन जो होता है उसको हम बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। और ये क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसके प्रोडक्शन को, उसके फंक्शन को डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, अगर ये रिलीज ही नहीं होगा ग्रोथ हार्मोन तो क्या करेगा, कौन ये करता है, कॉज सोमैटोस्टैटिन करता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। जीएनआरएच क्या है, रिलीजिंग हार्मोन है, और सोमैटोस्टैटिन क्या है, ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। ठीक है, अब ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं हमारे, ये गोनाडोट्रोपिन्स और जीएच, ये दोनों डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अभी मैंने बताया। ठीक है, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं समझ में आ रहा है। गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है और ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, ग्रोथ को इनहिबिट कैसे कर रहा है, ग्रोथ हॉर्मोन्स को उसको रिलीज नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आएगा। अब जो हाइपोथैलेमस होता है इनमें जो दोनों हमारे हॉर्मोन्स होते हैं कौन से हमने पढ़े थे, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। हमने दो हॉर्मोन्स पढ़े थे, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ठीक है, इन दोनों का जो फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस में, जबकि इनका जो रिलीज और सिक्रीशन होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूस तो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके जितने भी वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है उनका प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। ये चीज समझ में आई होगी। अब हाइपोथैलेमस के कुछ और चीजें होंगी, आप एनसीईआरटी रीडिंग एक बार जरूर करिएगा। ये चीजें वैसे मैंने एनसीईआरटी बेस्ड ही ली हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ग्लैंड है क्या, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये देखो आप, थायराइड ग्लैंड का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। तो ये बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है ना, तो इसकी वजह से, इसके स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं। अब क्या होता है, बटरफ्लाई ग्लैंड बोलते हैं और इसको हम एडम्स एडम्स एप्पल ये भी बोलते हैं। ठीक है, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं थायराइड ग्लैंड को। अब थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है, ये जो हमारा ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया के पास में होता है। और जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, एक मिनट, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, ये थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, जिसको हम इस्थमस बोलते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस, इनको हम बोलते हैं इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको ये। तो अब हॉर्मोन्स की बात करें थायराइड ग्लैंड की,
तो थायराइड ग्लैंड के हमारे दो मेन हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो फॉलिकल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में, ये जो आपको फॉलिकल्स दिख रहे हैं, ये जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स क्या करते हैं, दो टाइप्स के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। फॉलिकल्स दो टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, वही और थायराइड ग्लैंड से ये एक हार्मोन हो गया, और एक इसके अलावा एक हार्मोन होता है थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, इसको हम कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं, कैल्सिटोनिन। अब फॉलिकल से हमारे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, T3 और T4, ठीक है। T3 को क्या बोलते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, और इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अच्छा ठीक है, आयोडो से समझ में आ रहा होगा क्या, इसमें क्या आयोडीन चाहिए होता है, ठीक है। तो आयोडीन कहाँ चाहिए होता है, थायराइड हार्मोन्स कितने जितने भी बनते हैं हमारे थायराइड हार्मोन्स, उनकी सिंथेसिस के लिए हमको आयोडीन क्या होता है, इसेंशियल होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी फॉर्मेशन के लिए, जिसकी सिक्रीशन के लिए आयोडीन इसेंशियल है, तो वो कौन सा है, हमारा थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। अब कैल्सिटोनिन की बात करें तो कैल्सिटोनिन नाम से समझ में आ रहा है कैल्शियम से रिलेटेड होगा। तो ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड लेवल, ब्लड में से, देखो मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया है, तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन ब्लड से हमारे जो कैल्शियम होता है वो ट्रांसफर करता है बोन में, ठीक है। ब्लड से क्या करता है, ट्रांसफर करता है बोन में, तो इसकी वजह से इसको हम हाइपोकैल्सिमिक भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम हाइपोकैल्सिमिक भी बोलते हैं। एक सेकेंड रुकना।